आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है, यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए। आज की किस ओर जा रहे हैं? यूथ अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता युद्ध दिशाहीन हो रहे हैं? क्या इससे समाज में दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ऐसे ही कई सवालों और जवाबों जानने की कोशिश करेंगे इस यूथ में टाटानगर के साथ। हम लोग सभी को एक मसीही दौड़ रहे हैं और एक ऐसे जीवन की ओर जो हमें आनंद, प्रेम और शांति के साथ बिताना है हमारे प्रभु के साथ। लेकिन इस दौड़ में हम लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और निश्चय हम लोग होते भी हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकलें, कैसे हैंडल करें, उस चीज़ के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे सब कोई साथ में 25 सितंबर को। याद रखिएगा 25 सितंबर को। सबों को यीशु सहाय इविंग के द्वारा आयोजित युवा विशेष दिवस के अवसर पर हम कदमा संडे स्कूल और युवा संघ 3 पहलुओं पर बात करने वाले हैं: पर्यावरण, सामाजिक और धार्मिक। आज अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित नहीं हैं और हम इसे युवा मुद्दा भी नहीं मानते। लेकिन सच तो यह है कि हम युवा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इस वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन का शिकार होने वाले हैं। आज हम युवा वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम अपने शहरों को छोड़कर अन्य दूसरे शहरों और महानगरों में बसते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम अब दूसरे शहरों में बस रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, उसे पुरानी सोचते हैं और उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आधुनिकता के साथ अपने साथ बनाए रखें, उसे अपने साथ ले चलें। और बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो अपनी कलिसिया को भूल जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल जा रहे हैं, अपनी मंडली के साथ जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह हमारा आधार है, सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है, हम जानते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना, अपनी कलिसिया के साथ, अपनी समाज के साथ जुड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। इस यूथ वीक के दौरान हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी कोई ठीक होंगे। आइए तो हम लोग आज का ऑनलाइन संडे स्कूल शुरू करते हुए प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए हम संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंत, जिस दिन के लिए धन्यवाद देते मेरा राजा,
कि आपने हमें से हर एक को इस जगह पर ले पहुंचाया है, इसके लिए धन्यवाद। प्यार खुदावन, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी थे आपने हमारी रक्षा रखवाली की और आज किस दिन को देखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आज किस दिन को कितने तो नहीं देख पाते, पर आपका अनुग्रह है कि हम आज किस दिन में आपके इस भोर को देख पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम इस वक्त आपसे प्रार्थना करते हैं, हमने बीते पलों बीते क्षणों में जिन भी पापों को किया है, जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में पाप किया, उन हर एक पापों को आपके सम्मुख मानते हैं मेरे राजा। प्रभु, जब हम एक कदम चलते हैं और हर एक गुनाहों को करते हैं मेरे राजा, तो जिस प्रकार हमारे हर एक के पापों को क्षमा करता है, वैसे ही हम भी अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करने वाले होने पाए। प्यारे खुदान, इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब हम एक छोटे झुंड होकर उपस्थित होने पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्यारे खुदान, आज के दिन में हम आशा करते हैं आपने हमारे लिए उन हर एक योजनाओं को रखा है जिसे आप हमारे लाइफ से लेना चाहते हैं मेरे राजा, और हमारे लाइफ से उन हर एक बातों को लीजिए जिससे सिर्फ आपको महिमा मिलती है मेरे राजा, और हमारे लाइफ से उन हर एक बातों को बाहर करिए जिससे सिर्फ आपको महिमा नहीं मिलती मेरे राजा। हम ऐसा अनुग्रह और ऐसा विश्वास करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप हमारे लिए हर एक अच्छी चीज़ों को देते हैं, इसके लिए हम ऐसा विश्वास करते हैं मेरे राजा। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और आज के इस पूरे दिन भर के दिनचर्या को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वर्ग राज्य में दयापूर्वक ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए एक गीत गाएंगे जिसके बोल हैं गहरे प्यार से।
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर के एक साथियों कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज के वचनों में चलते हैं। तो आज का स्मरण वचन कुछ इस प्रकार है। लूका 15:31, लूका 15:31, जिसमें यूँ लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। आमीन। तो आप इस स्मरण वचन को याद कर लीजिएगा और अगले संडे जब आपको पूछा जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जिनको पिछले संडे का स्मरण वचन याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, और जिन्होंने पिछली बार कमेंट किया था उनके नाम हैं शीतल शालिनी रुंडा और प्रीतिमणि टोकनो। धन्यवाद। तो चलिए हम सभी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और एक्शन सॉन्ग को करते हैं। फूल लिखे सुंदर, मधुर लिखे मीठा बोलियों का, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। यीशु फूल लिखे सुंदर, मधुर लिखे मीठा बोलियों का,
आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन लगाएंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड और युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तहे दिल से खुदावंद प्रभु परमेश्वर कि पिता सचमुच पिता आपने यह समय ठहराया कि हम आपके वचनों में जा सकें खुदावंद प्रभु जी। सचमुच पिताजी आपका वचन तो अटल है खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता, और वो जहाँ कहीं भी जाता है खुदावंद प्रभु जी वो फल लाता है। सचमुच मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी हम आपसे दुआ करते हैं कि जब हम इस वचनों को पढ़ें मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचन को सुने खुदावंद प्रभु परमेश्वर, तो पिताजी आप हमारे संग और साथ हो लीजिएगा। हर एक वो आत्मा जो जब इस वचन को पढ़े और इस वचन को सुने तो आप उनके जीवन में खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी इस वचन के बीज को भरिएगा खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंद प्रभु जी हम आपसे यह विनती यह प्रार्थना करते हैं खुदावंद प्रभु जी, आपका नियंत्रण इस वक्त मांग लेते हैं खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी। जबकि मैं इस वचन को सबके सामने रखने वाली हूँ खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी। पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा मैं आपके द्वारा ही हर एक बातों को बोलने वाली हो सकूँ। यही छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके पुत्र के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का वचन जो है वो मिलता है लूका 15 उसका 11 से लेकर के 32 तक। इसमें उड़ाव पुत्र के विषय में बताया गया है। उड़ाव पुत्र के विषय में मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में मतलब इसके उड़ाव पुत्र के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उड़ाव पुत्र के जीवन में क्या होता है कि जब वो अपने पिता के साथ रहता है, ठीक है, तो वो अपने पिता से संपत्ति मांग करके अपने पिता से अलग हो जाना चाहता है। वो अलग हो भी जाता है, उसके जो पिता रहते हैं उनको संपत्ति दे देते हैं। जब वो अलग होता है तो अपने सारी संपत्ति को वो गलत कामों में उड़ा देता है, अपने गलत कामों में उड़ाता है। उसके बाद फिर उसे एहसास होता है कि मेरे पिता ने मुझसे कितना प्रेम किया है, वही है जो मुझे हमेशा पूछता है। जब उसके पास संपत्ति रही होगी तो उसके साथ दोस्त भी रहे होंगे, लेकिन जब उसकी संपत्ति उड़ जाती है, जब उसकी संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता, उससे भोजन तक कोई नहीं पूछता। तब उसे अपने पिता की याद आती है और वो यह सोचता है कि मैं पिता के घर वापस जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा, और वो वैसा ही करता है। और पिता जो है, उसके जो पिता हैं वो उसे माफ़ कर देते हैं। वो आनंदित होते हैं, सिर्फ माफ़ नहीं करते हैं, वो आनंदित होते हैं कि मेरा पुत्र वापस आ गया है। हालेलुया। तो आप लोग मुझे लगता है इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बातें तो सारी शारीरिक रीति से यहाँ पर दर्शाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है, मतलब इसके पीछे जो बातें हैं वो आत्मिक रूप में हैं। जब हम पिता की संगति में रहते हैं तो हमें किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता है। हमारे जीवन में परेशानियां ज़रूर आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, लेकिन हम उसको पार कर जाते हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता हम कब पार कर गए। लेकिन जब हम प्रभु को छोड़ करके किसी और चीज़ पर भरोसा रखने लगते हैं, किसी और चीज़ पर विश्वास करने लगते हैं, प्रभु की संगति से जब हम दूर हो जाते हैं, प्रभु की जगह को जब हम छोड़ करके किसी और जगह में चले जाते हैं, तो क्या होता है? हम मर जाते हैं, आत्मिक रूप से हम मर जाते हैं उस पाप में डूब करके। लेकिन परमेश्वर पिता क्या करता है? जब हम उसके पास जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो बहुत आनंदित होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं। वो हमें माफ़ भी करते हैं। वो तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु के पास जाएं। कभी कभी ऐसे मन में मतलब ख्याल आते हैं कि मैं तो पापी हूँ, पता नहीं पिता मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। हर किसी के जीवन में ऐसा लगता होगा, जिन्होंने पाप किया, पाप तो हर किसी ने किया, लेकिन जब हम प्रभु की संगति से दूर हट जाते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु हमसे हमेशा प्यार करते हैं। वो हमसे तब प्यार करते हैं जब हम पाप में रहते हैं, वो हमसे तब प्यार करते हैं जब हम उनके साथ रहते हैं। प्रभु का प्रेम अनंत है, चाहे कुछ अनंत हो या ना हो। उड़ाव पुत्र की संपत्ति अनंत नहीं थी, उड़ाव पुत्र की संपत्ति अनंत नहीं थी, तभी वो संपत्ति खत्म हो गई। लेकिन प्रभु का प्रेम अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। और जब हम उसके पास जाते हैं तो सचमुच वो हमें माफ़ कर देता है। वो हमसे प्रेम रखने वाला प्रभु है, विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु है। हमें ज़रूरत है कि हम उसके साथ संगति में बने रहें। हम किसी धोखे में ना आए कि हमें मतलब हम जब यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे,
किसी और जगह चले जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा सुख है। हम अपनी मर्जी से हर एक काम कर सकते हैं, ठीक है, आप करिए हर मर्जी से काम, लेकिन हम खुद उन सारे पापों की वजह से, अपनी करनी की वजह से परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं, लेकिन जीवन प्रभु की ओर से है। यीशु मसीह जो इस धरती में आया, तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु के निकट आएं, प्रभु के निकट रहें, हमेशा उसकी संगति में बने रहें, प्रार्थना करना, वचन सुनना, वचन पढ़ना ना बंद करें। तो आइए हम इस वचन को खत्म करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता, इस छोटे से वचन के लिए खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे बीच में रखा खुदावंद प्रभु जी। सचमुच पिताजी, आप हमारे जीवन के संग और साथ हो लीजिए खुदावंद प्रभु जी। जितनी भी आत्माओं ने खुदावंद प्रभु जी इस वचन को सुना खुदावंद प्रभु जी, वो मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी, आप खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी आपके साथ संगति करने वाले हो सकें। आप खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी अपना मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी समय आपको देने वाले हो सकें खुदावंद प्रभु जी। हाँ खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि जीवन आपकी ओर से है। हाँ खुदावंद, जितने भी लोग यह सोचते हैं कि पिता उनके पापों की माफ़ी अब नहीं है, वो क्या मुँह लेकर के आपके पास आएंगे, लेकिन खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी आप कहते हैं खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी कि आपका प्रेम अनंत है। आपने हमसे हमेशा के लिए प्रेम किया है, आप हमें नहीं त्यागेंगे, आप हमें नहीं छोड़ेंगे खुदावंद प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी, हम हर एक के जीवन को खुदावंद आप संभाल लीजिए खुदावंद प्रभु परमेश्वर पिताजी। और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके पुत्र के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिनका जन्मदिन सितंबर महीने में था या आने वाला है, वे सभी अपना बचपन का फ़ोटो और अपना रीसेंट फ़ोटो अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। और इसको भेजने की आखिरी तिथि है 23 सितंबर 2020। 23 सितंबर 2020 हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है कि अभी आप कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए अभी हम एक कहानी को सुनेंगे। आज की कहानी है संसार की सृष्टि। हम एक सुंदर संसार में रहते हैं। आपके इर्द गिर्द अद्भुत वस्तुओं को देखें। आओ हम आरंभ में चले और देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि यह कैसे आरंभ हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अंधेरे को एक तरफ किया और कहा उजियाला हो। उसने उजियाले को दिन कहा और उसने अंधेरे को रात कहा। इस तरह पहला दिन हो गया। तब परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया। उसने उस अंतर को आकाश कहा और फिर इस तरह दूसरा दिन भी हो गया। परमेश्वर ने पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए पानी को समुद्र कहा। तब उसने घास, अनाज के पौधे और पेड़ बनाए और फिर इस तरह तीसरा दिन भी हो गया। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए और फिर चौथा दिन भी हो गया। परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मछलियाँ और आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए। फलो फूलो, उसने उनसे कहा। संसार को संगीत और पानी में छपछपाने की आवाज़ों से भर दो। और फिर इस तरह
5वां दिन भी पूरा हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए। उसने जंगली जानवर, खेतों के जानवर, रेंगने वाले जानवरों को भी बनाया। अभी केवल एक और चीज बनानी है। परमेश्वर ने कहा, सब चीजों से भी विशेष और एक चीज। और इस तरह 6वां दिन में परमेश्वर ने आदमी और औरत को उनके स्वरूप में बनाया। तब परमेश्वर ने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और संसार की सब वस्तुओं पर अधिकार रखो और मछलियों, पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा, यह बहुत अच्छा है, उसने कहा। इस तरह 7वां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। इस तरह 7वां दिन भी पूरा हो गया। आइए हम एक गीत को गाते हैं। अगर आपको यह गीत आता है तो आप हमारे साथ गा सकते हैं, जिसके बोल है, बिहान बेरा जेखन सूरज उगी गेलक। फूल
अब हम एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे। जीवन में तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। जीवन में आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना, हो तोरे आई दिया भी मुके रे। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना, जीवन में तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पक्षी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे। भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आइए अब हम संडे स्कूल को अंत करते हुए एक गीत गाएंगे जिसके बोल है, यीशु मोर दिल में तोय बसिसला। मोर दिल में सांझ सवेरा, यीशु मोर दिल में
आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और फिर से प्रभु जी हम आपके निकट आते हैं कि तूने पिता सचमुच पिता इतने सुंदर समय को हमें दिया पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपके गीतों को गा पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा कर पाए पिता। इस सुंदर संगति के लिए पिता हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। निश्चय प्रभु जी तुम हर एक के साथ है प्रभु जी, और आगे भी तुम हर एक के साथ रहेगा प्रभु जी। पिता इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता हम आपसे दुआ करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, तूने पिता हम सबों को इतने समय तक संभाल के रखा प्रभु जी कि हम पिता आज मिलकर पिता आपके नाम की महिमा कर पाते। उस रीति से आने वाले समय के को भी आपके हाथों में समर्पित करते मेरे खुदावंत। आने वाले समय के लिए जो भी हम तैयारियां करें प्रभु जी आपके ऑनलाइन चर्च को करने के लिए पिता प्रभु जी, तो हमारी सहायता करना प्रभु जी कि हम आपके गीतों को, आपकी महिमा, आपके वचन को प्रभु जी सही रीति से प्रभु जी लोगों तक पहुंचा सके, और इसके द्वारा मेरे प्यारे पिता आपके नाम को प्रभु जी महिमा मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अब इस देश के लिए प्रभु जी, इस पूरे वर्ल्ड के लिए मेरे प्यारे पिता तू जानता है प्रभु जी अभी ये जो देश है प्रभु जी, हाँ पिता किस परिस्थिति में मेरे प्यारे पिता प्रभु जी इस कोरोना बीमारी से प्रभु जी तो इस दुनिया को तो आज़ाद करिए मेरे प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी अपने लहू से पिता तो सुंदर पौत्र कीजिए ताकि हर कोई प्रभु जी इस बीमारी से प्रभु जी हाँ पिता आज़ाद होने पाए। जो इस बीमारी से लड़ रहे पिता उन इस बीमारी से लड़ने की ताकत देना मेरे प्यारे पिता। जो डॉक्टर नर्स जो उनकी सेवाओं पिता लगे हुए पिता उन हर एक को पिता अपनी सुरक्षा दीजिए ताकि हर कोई प्रभु जी आपकी सुरक्षा में रह कर पिता अपने जो कार्य है पिता उसे पूरी ईमानदारी से करने पाए। पिता सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमने जो भी पिता आपके विरोध में पिता प्रभु जी पाप किए हैं, हाँ पिता अपने मन से, सोच से, विचार से, अपने चाल चलन से प्रभु जी प्रत्येक गुनाहों को आपके निकट मानते उन हर एक गुनाहों को प्रभु जी तो अपने लहू से धो डालना। हाँ पिता और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारी इस संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के दादा दीदी लोग के लिए प्रभु जी, सीनियर्स टीचर्स के लिए मेरे प्यारे पिता जो कि पिता अपने जॉब के कारण प्रभु जी अपने परिवार से दूर रहते हैं मेरे प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी हर एक के संग साथ रहना पिता, वो भले ही आज अपने परिवार से दूर है, संगति से दूर है प्रभु जी, लेकिन पिता आपकी उपस्थिति उनके साथ हमेशा प्रभु जी रहने पाए। वो आपकी उपस्थिति को हमेशा प्रभु जी अपने साथ महसूस करने पाए मेरे प्यारे पिता। और जो भी उनके जीवन में रोग दुख जो भी दर्द है बीमारी है पिता यीशु के नाम से उसे दूर करना दुआ करते हैं प्रभु जी। अभी हर एक हम टीचरों के लिए प्रभु जी जो कि पिता प्रभु जी अपने एग्जाम के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं प्रभु जी, हाँ पिता हमारे के जीवन पिता जिन चीज़ों की कमी है तू जानता है प्रभु जी, तो हम हर एक के लिए तू जानता है कि क्या सही है क्या गलत है मेरे प्यारे पिता। जो भी योजना तूने हम हर एक के लिए बना उस योजना को तो यीशु के नाम से हम हर एक के जीवन में पूरा कीजिए। सारी बातों के लिए पिता फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में प्रभु जी आपको देते हैं और इसी रीति से पिता हम अगले संडे प्रभु जी एक दूसरे से मिलकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए। और आपसे क्या मांगे मेरे राजा ये छोटी दुआ को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर मीठे नाम से, उसे आप सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी भरी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हम प्रभु श्री ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाव हम सबों के साथ रहे। आमीन। यीशु शायद आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यदि आप लोग को हमारा संडे स्कूल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।